हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती क्या है। सो अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अ कंप्यूटर। कि जैसे आपको पता है कि अपन यूज़र्स हैं, अपने को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो अपन डायरेक्ट हिंदी या इंग्लिश में तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते। सो कंप्यूटर्स कुछ एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस ही समझता है। सो उनको क्लासीफाई करना कि कौन कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम दे टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या काम करती है कि कंप्यूटर को बताती है कि तुमको आगे करना क्या है, तुम्हारा वर्क क्या है, ठीक है। सो देखते हैं क्लासिफिकेशन या जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपने पास डिफरेंट डिफरेंट, तो उनको अलग अलग क्लासीफाई करना या अलग अलग जनरेशन में बताना। सो फर्स्ट जनरेशन इज मशीन लैंग्वेज। कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। सो रिटन इन बाइनरी। मशीन लैंग्वेज किसमें लिखी जाती थी? बाइनरी में, या तो जीरो या फिर वन में, ठीक है। डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, या तो जीरो या वन। बट वेरी फास्ट एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ जीरो और वन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना एक तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और ये बहुत वो होती थी, फास्ट होती थी। सो जैसे एग्जांपल हो गया, जीरो और वन के फॉर्म में अपने को कोई भी क्वेरी कंप्यूटर को देनी है, ठीक है। सो फर्स्ट वन हो गई मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है अपनी कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। सो यूज इन मैनोमोनिक्स मीन्स शॉर्ट कोड इंस्टेड ऑफ बाइनरी। कि बाइनरी का यूज ना करके अपन शॉर्ट कोड का यूज कर रहे हैं, तो वो हो गई असेंबली लैंग्वेज। ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। कि फर्स्ट जनरेशन जो मशीन लैंग्वेज थी उसके कंपेरिजन में ईजियर है, बट स्टिल लो लेवल एंड नीड्स एन असेंबलर टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। और एक असेंबलर की नीड होती है ताकि वो उसको जो आपकी जो शॉर्ट कोड वगैरह लिख रहे हो उसको पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करे, ठीक है। तो वो होगी असेंबली लैंग्वेज। तीसरी अपने पास थर्ड जनरेशन, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। ईजियर फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट, क्लोजर टू इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और लॉजिक्स। मीन्स जैसे अपन नॉर्मल इंग्लिश मैथमेटिक्स यूज करते हैं तो उसके जैसे ईजियर होगी अपने लिए। एंड नीड अ कंपाइलर या इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट। बट एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की नीड होती है ताकि वो जो हम कोई भी चीज़ इंग्लिश वगैरह में कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको पहले मशीन में वो करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। की हाई लेवल लैंग्वेज से भी एडवांस वर्जन। सो मोर ह्यूमंस लाइक एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड फोकस्ड ऑन व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू। किस पे फोकस करते हैं कि आपको करना क्या, आप सिर्फ वो लिखो, ऐसे मत लिखो कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे एसक्यूएल। एंड लास्ट वन हो गई अपने पास फिफ्थ जनरेशन इज नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। डिजाइन टू वर्क विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसके लिए डिजाइन की गई थी? ताकि हम एआई के में कैसे क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यूज लॉजिक एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे इसके एग्जांपल हो गए प्रोलॉग, लिस्प, ठीक है। एंड मॉडर्न एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो ये हो गई अपने पास क्लासिफिकेशन या जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फीचर्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि अपने पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। कि जो भी लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इजी टू लर्न, रीड एंड राइट। कि इजीली उसको सीख सके, रीड कर सके और राइट कर सके कोई भी प्रोग्राम। सिंटेक्स शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल जैसे पाइथन इज कंसिडर एज ए सिंपल एंड बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज। तो फर्स्ट फीचर हो गया सिंप्लिसिटी। सेकेंड वन इज रीडेबिलिटी। क्या है रीडेबिलिटी? सो प्रोग्राम शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस। यूज ऑफ मीनिंगफुल कीवर्ड्स, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशंस एंड कमेंट्स इंप्रूव द रीडेबिलिटी, ठीक है। थर्ड वन इज पोर्टेबिलिटी। क्या है? कि पोर्टेबिलिटी। सो प्रोग्राम्स रिटन इन द लैंग्वेज शुड रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कि जो एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं वो दूसरे हार्डवेयर एंड दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो सकते हैं। मीन्स प्रोग्राम पोर्टेबल होना चाहिए विथ लिटिल या नो मॉडिफिकेशन। जैसे जावा, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। एंड फोर्थ फीचर हो गया अपने पास एफिशिएंसी। कौन सा? एफिशिएंसी। सो द लैंग्वेज शुड अलाउ राइटिंग ऑप्टिमाइज प्रोग्राम्स दैट यूज मेमोरी एंड सीपीयू रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम लेवल एंड रियल टाइम एप्लीकेशंस। तो ये हो गया अपने पास एफिशिएंसी। सिक्स्थ फीचर हो गया अपने पास रिलायबिलिटी, ठीक है। सो प्रोग्राम शुड प्रोड्यूस करेक्ट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। कि आपके पास जो रिजल्ट आए वो करेक्ट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए। लैंग्वेज शुड हैव फीचर्स लाइक जैसे एरर हैंडलिंग, टाइप चेकिंग, डीबगिंग। तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। अब सिक्स्थ फीचर हो गया अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी। की लैंग्वेज अपने पास फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। सो शुड सपोर्ट डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स जैसे प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो मीन्स लैंग्वेज क्या होगी? फ्लेक्सिबल होगी। सेवंथ वन इज एक्सटेंसिबिलिटी। क्या है? एक्सटेंसिबिलिटी। सो एबिलिटी टू एड न्यू फीचर्स और लाइब्रेरीज इजीली विदाउट चेंजिंग द कोड लैंग्वेज। कि नए नए फीचर्स या नई नई लाइब्रेरीज हम उसमें ऐड कर सकें, ठीक है।
एट्थ वन इज सपोर्ट फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलिटी, कि एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलिटी को सपोर्ट करनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो लैंग्वेजेस शुड अलाउ ब्रेकिंग अ प्रोग्राम इनटू फंक्शंस, क्लासेस एंड मॉड्यूल्स एंड हेल्प इन रीयूज, मेंटेन एंड रीडेबिलिटी, कि कोई प्रोग्राम उसको अपन फंक्शंस, क्लासेस या मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सके, ठीक है, एंड बाद में उसका रीयूज कर सके. नाइन्थ वन इज सिक्योरिटी, कि जो आप लैंग्वेज में काम कर रहे हो वो सिक्योर भी होनी चाहिए. सो शुड प्रोवाइड फीचर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, डाटा लीक्स एंड मेमोरी एरर्स, ठीक है, एंड कम्युनिटी एंड टूल सपोर्ट. सो गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव IDF सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरीज एंड एक्टिव कम्युनिटी. तो ये सारे हो गए अपने पास फीचर ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड इससे पहले हमने पढ़ा कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है और उसका क्लासिफिकेशन. तो आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.